अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डियर ज़फ़र चैनल में आज एक अहम लेक्चर के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग तहसीलदार के बारे में पढ़ेंगे। तहसीलदार आपको पता है कि सारे पाकिस्तान में इसकी पोस्टें आ जाती है, पंजाब में, सिंध में, केपी में। कोशिश भी मैंने ये की कि सबको मिला के इनका एक ही सिलेबस, एक ही वेडू बना लूँ, लेकिन चूँकि इन सब का पैटर्न, इन सब का सिलेबस, इनके पेपर्स, नंबर्स सब कुछ अलग ही है, तो इस वजह से मैंने आज BPSC बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो पोस्टें आई है तहसीलदार की, उस पर ही वीडियो बना ली, क्योंकि इनका पैटर्न, इनका सिलेबस ही अलग है। तहसीलदार आपको पता है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से पोस्टें आती है ग्रेड 16 की, और इनका जो नेक्स्ट प्रमोशन है वो 17 असिस्टेंट कमिश्नर है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो तहसीलदार की पोस्टें जो है वो बहुत पुरकशिश है और काफ़ी चार्म है इसमें। तहसीलदार की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें ग्रेजुएशन आपकी आ जाती है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, और उसके बाद ये है कि इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है, फीमेल्स आर नॉट एलिजिबल। तो आ जाते हैं तहसीलदार में। तहसीलदार में टोटल हमारे पास 2 पेपर है, हर पेपर के 100 मार्क्स, यानी तहसीलदार का जो एग्ज़ाम है वो टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम है। इसमें 2 पेपर है। पहला पेपर हमारे पास है इंग्लिश जनरल, 100 मार्क्स का पेपर है, और इसका मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है, 40%, यानी 100 में से आपने 40% मार्क्स लेने हैं। 100 में से 40 मार्क्स लेने जो है वो लाजमी है। इंग्लिश जनरल पेपर में सबसे पहले जो सवाल आ जाता है वो है एसे का, 50 मार्क्स का। 100 में से 50 मार्क्स का 50% जो मार्क्स है वो एसे के हमारे पास। एसे की जो लेंथ है वो 350 से 400 वर्ड्स, यानी 350 वर्ड से लेके 400 वर्ड्स तक इस एसे की लेंथ होनी चाहिए। दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो प्रेसे का आ जाता है, 25 मार्क्स। प्रेसे आपको पता है कि प्रेसे में आपको एक पैराग्राफ दी होगी, उस पैराग्राफ की आपने समरी बनानी है, यानी 1/3। अगर 12 लाइनें हैं तो आपने 4 लाइंस की समरी बनानी है, अगर 30 लाइंस है तो आपने 10 लाइंस की समरी बनानी है, और आखिर में आपने उसको एक टाइटल भी देना होता है। ये हमारे पास प्रेसे का क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो है वो ट्रांसलेशन का है। ट्रांसलेशन 2 आ जाती है, एक आपको उर्दू का पैराग्राफ दिया होगा, वो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपको इंग्लिश पैराग्राफ दी होगी, आपने उसकी उर्दू बनानी है, तो उनका दोनों का कुल मिला के मार्क्स जो है वो 25% है। तो ये हमारे पास जो इंग्लिश जनरल का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है कि 50 मार्क्स ऐसे के, 25 प्रेसे के, और 25 मार्क्स जो है वो ट्रांसलेशन के। तो ये हुआ हमारे पास इंग्लिश जनरल का जो पहला पेपर है उसके मार्क्स और उसके क्वेश्चंस। दूसरा पेपर जो हमारे पास आ जाता है तहसीलदार में वो है जनरल नॉलेज का, जीके पेपर। इसकी भी 100 मार्क्स है, और इसमें आपके पास 2 कैटेगरीज है या 2 पार्ट्स है। पहले पार्ट्स में आपके पास आ जाएगा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज 50 मार्क्स इसके वेटेज है। जीके के पेपर में आपके पास आ जाते हैं एब्रीविएशंस, आ जाते हैं आपके पास 1 लाइनर्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, शॉर्ट डिफिनेशन आ जाते हैं, और इन्वेंशंस, डिस्कवरीज आ जाते हैं। ये वाला पेपर जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, या इसका आपके लिए के जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी है। दूसरा पेपर जो है वो हमारे पास पाक अफेयर्स या पाक स्टडी का है। इसमें आपके पास 1857 से लेकर टिल टू डेट जितने भी वाक़यात, जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो पाक स्टडी के पेपर्स में आ जाते हैं। तो जीके के पेपर में 2 पार्ट्स है, पहले पार्ट्स के भी 50 मार्क्स, दूसरे पार्ट के भी 50 मार्क्स। तो हमारे पास ये भी आपके लिए के 40% मार्क्स से पास हो जाता है। इसी तरह वाइवा जो है वो हमारे पास अकेले वाइवा के भी जो कैंडिडेट्स पास हो जाएंगे उनका वाइवा होगा, वाइवा भी 100 मार्क्स का है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें कि हमारे पास तहसीलदार के जो एग्ज़ाम है उसके रिटर्न मार्क्स जो है वो 240 प्लस 40 आपने एक पेपर में लेने हैं, 40 दूसरे पेपर में। तो ये केले के 80/200, ये 40%। 200 मार्क्स के पेपर में आपने 80 मार्क्स लेने हैं, तब जाके आपका रिटन एग्ज़ाम जो है वो
पास हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूं तहसीलदार के हवाले से कि तहसीलदार के एग्ज़ाम में चूँकि पेपर्स कम होते हैं इसलिए आपके पास एक ही नंबर बहुत क्रिटिकल होता है, यानी मार्जिन जो है वो 1-2 नंबर से, आप केले के हाफ नंबर से भी कोई आपसे आगे निकल सकता है। तो उस हवाले से ये 2 पेपर है, इसमें हर नंबर जो है या हर मार्क्स जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है या बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया तहसीलदार की एक शॉर्ट वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग सीटीडी की जो पोस्टें आई है उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की है, कारपोरल की है, उसका क्या कोर्स है, क्या सिलेबस है, पेपर पैटर्न क्या होगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।